हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की क्लासेस देखने को मिलती हैं और जो मैं आपकी क्लास लेती हूँ वो लेती हूँ मैं मैथमेटिक्स की। आज की जो क्लास है वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्लास है और इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री की आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। आज देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या ले रखा है। रोज मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, जिसमें से आपका अभी तक ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें मैंने आपकी टोटल 10 क्वेश्चंस को ले रखा है। 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी और भी ये बताऊंगी कि किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके आंसर्स को निकालना है, किस तरह से, कितने ज्यादा सिंपल तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है। देखो, आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके पास में लिखा है प्रूव दैट 1/tan a plus cot a is equal to cos a into sin a। मीन्स आपको ये वैल्यू निकालनी है कि आपके पास ये दे रखा है कि LHS और RHS दो वैल्यू दे रखी है। आपको LHS को लेकर RHS प्रूव करना है या फिर आप ये ले सकते हैं RHS को लेकर आप LHS को प्रूव करेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह से प्रूव करते हैं। LHS लेकर भी प्रूव कर सकते हैं और RHS को भी लेकर आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी LHS से, क्योंकि LHS से सॉल्व करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको LHS में सारी तरह की वैल्यूज जो है वो आपको पहले से ही पता है। अगर हम यहाँ पे LHS को लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली वैल्यू, राइट साइड वाली मतलब उस वाली तरफ की वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या दे रखा है, 1/tan a plus cot a, tan a plus cot a। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो tan a की वैल्यू क्या होती है, tan a की बेटा वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ मैं लिख दूं tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। और cot a की वैल्यू क्या होती है, cot a की वैल्यू होती है cos a अपॉन sin a। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने आपको पहले से ही बता रखी है ना। tan a बराबर sin a अपॉन cos a होती है, cot a बराबर cos a अपॉन sin a होती है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो गया sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, sin a cos a एलसीएम हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, क्योंकि cos a से cos a कट गया तो सिर्फ यहाँ sin a बच जाएगा। sin a का ऊपर sin a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो गई, sin स्क्वायर a प्लस फिर sin a से sin a कट गया तो ये बचा आपके पास क्या, cos a। cos a का cos a से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, cos स्क्वायर a। ये हो गया cos स्क्वायर a हो गया। अब देखो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को यहाँ से हटा दो, क्योंकि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बता रखी हैं कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपके पास में होती हैं। ठीक है, उन सभी का आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उन सभी का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हो गया, और जो यहाँ पे नीचे sin a cos a की वैल्यू थी ये ऊपर चली गई, sin a cos a मल्टीप्लाई में है sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। यहाँ पर आपको मैं बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी होती है वो होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, जिसकी वैल्यू आपके पास में क्या होती है, 1 होती है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू आपके पास में 1 होती है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 1/1 इंटू sin a cos a हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास कितना बच गया, आपके पास यही तो बच जाएगा ना, sin a cos a बच गया आपके पास में।
जो कि आपके पास में क्या है, RHS है। यही तो दे रखा था ना, यही RHS दे रखा था। तो इससे आपको क्या पता लगा कि LHS और RHS आपका आपस में बराबर हो गया है। इसका मतलब ये चीज सिद्ध हो जाती है कि LHS और RHS आपस में बराबर हैं। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि tan A की वैल्यू sin A अपॉन cos A होती है, cot A की वैल्यू cos A अपॉन sin A होती है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। साथ में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी भी बता रखी हैं, जिसमें से पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सेकंड है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। और तीसरी एंड लास्ट आपकी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब समझ में आ गया ना कि अगर आपको कोई चीज प्रूफ करने को दी जाएगी तो आप LHS को लेकर सॉल्व करेंगे और RHS को ले आएंगे, या फिर आप RHS को सॉल्व करेंगे और LHS को ले आएंगे। लेकिन इस वाले केस में tan A और cot A की वैल्यू हम जानते थे, तो इसलिए हम लोगों ने LHS से स्टार्ट किया है। RHS वाली वैल्यू निकाल के रख दी, तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। प्रूव दैट tan A माइनस cot A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय sin A cos A होता है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब एक बात बताओ जरा, इसके लिए भी तो हम LHS RHS दोनों ले सकते हैं ना। तो यहाँ से भी हम क्या स्टार्ट करें, LHS को स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, tan A माइनस cot A आपके पास में वैल्यू हो जाएगी। tan A माइनस cot A वैल्यू हो जाएगी। tan A की वैल्यू अभी मैंने जस्ट आपको बता रखी थी। tan A बराबर होता है क्या, sin A डिवाइडेड बाय cos A, माइनस cot A की वैल्यू हो जाएगी cos A डिवाइडेड बाय sin A। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पता ही होगा ना कि tan A बराबर sin A अपॉन cos A होता है और cot A इज इक्वल टू cos A अपॉन sin A होता है। अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में आपको क्या मिल जाएगा, sin A भी मिल गया, साथ में आपको cos A भी मिल गया। अब क्या हो गया, cos A से cos A चला गया तो बचेगा क्या, sin A। ऊपर वाले sin A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा क्या हमें, sin स्क्वायर A। फिर आ गया माइनस, अब sin A से sin A कट गया, बचा क्या cos A। एक और ऊपर cos A है तो क्या हो गया, cos स्क्वायर A। तो हमें क्या मिल जाता है, sin स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय sin A cos A आपके पास में आ गया है। अब एक बात बताओ जरा, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जानते हैं वो क्या होती है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होती है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से sin स्क्वायर A की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A, इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। कहाँ पर, sin स्क्वायर A की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर A, और माइनस cos स्क्वायर A पहले से ही दे रखा है। डिवाइड में कितना लिखा हुआ है, sin A cos A लिखा हुआ है, sin A cos A लिखा हुआ है। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। ये कब कंडीशन होती है, जब माइनस और प्लस होता है। लेकिन जब अगर दोनों ही माइनस के हैं तो आपका एडिशन हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए हो जाएगा, जो कि आपके पास में RHS की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, RHS की वैल्यू है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए आपके पास में ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका LHS और RHS आपस में बराबर हो गया है। तो जो आपने क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए उठा रखा था
tan a माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sin a cos a, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ओके, यहाँ पर हमने उसे प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। प्रूव दैट sin की पावर 4a माइनस cos टू द पावर 4a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, मतलब ये उस तरह की क्वेश्चन है ना जो आप लोग को इतना कंफ्यूज कर देंगे रे, क्योंकि इन सभी की वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, sin की पावर 4a माइनस cos टू द पावर 4a, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन, यही लिखा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि क्या आपके पास क्वेश्चन में यही दे रखा है कि sin की पावर 4a माइनस cos टू द पावर 4a, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि क्या इसकी वैल्यू 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर है या नहीं है। देखो, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, sin स्क्वायर a का स्क्वायर, तभी तो 4 होगा। यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a की पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसकी वैल्यू, a प्लस बी a माइनस बी, मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसकी जगह पर वैल्यू रखते हैं तो एक बार ये वैल्यू प्लस के साथ लिखी जाएगी, मतलब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लिखा जाएगा। एक बार यही वाली वैल्यू माइनस के साथ लिखी जाएगी, मतलब sin स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ जरा मुझे ध्यान से, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, क्या ये आपने कहीं सुना है इसका नाम, तो हम कह सकते हैं यस हमने सुना है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में पढ़ रखा है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो अगर 1 हो गई तो आपके पास में क्या बचेगा, sin स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है ना, sin स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए बचेगा। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी। तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, और यही आपके पास में क्या है, RHS की वैल्यू है। ठीक है, RHS की वैल्यू यही आई है आपके पास में, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यही लाना था ना आपको, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है, और अगर समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की ओर चले, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसके अलावा जो आपका बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाता है अलजेब्रा का, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है प्रूव करना है 1 माइनस tan a का स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या 2 sec स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। क्या इसकी वैल्यू 2 sec स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है, इस चीज को हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, LHS लेकर चले, LHS लेके चले ना तो सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो LHS लिखते हैं। LHS क्या क्या दे रखा है आपके पास में, 1 माइनस tan a का स्क्वायर लिखा है, प्लस लगा हुआ है 1 प्लस tan a का स्क्वायर लिखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, यहां मैं लिख देती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर माइनस का फॉर्मूला लिखा होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिख रखा है पता है, क्योंकि अभी आपका इस वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a फिर माइनस का 2 tan a हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 2 tan a हो गया, आपको क्या ये दिख रहा है यहाँ पे कि 2 tan a प्लस का है और एक माइनस का है, या आपस में कट जाएगा। अगर एक 2 से एक 2 को माइनस करते हैं तो जैसे वैल्यू 0 आ जाती है ना, 2 माइनस 2 0, वैसे ही 2 tan a में से 2 tan a माइनस कर देंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। अब आपके पास क्या क्या बच गया लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर a बच गया, साथ में फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर a बच गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a। क्या यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कितना बचेगा अंदर, tan स्क्वायर a बच जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी और हमने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप यहाँ से सेक स्क्वायर a लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख लेंगे। तो मतलब यहाँ जहाँ पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर a है, इस पूरे की जगह क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर a लिख लेंगे। और यही आपके पास में RHS हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि हमने इस चीज को प्रूफ कर लिया है कि LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया है कि LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपके पास में दे रखा है, प्रूफ करना है आपको cos टू द पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर a। इसकी वैल्यू आपको लानी है कि क्या इसकी वैल्यू cot टू द पावर 4a प्लस cot स्क्वायर a की बराबर है या नहीं है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले LHS लिख लो। LHS आपके पास क्या लिखा हुआ है, cos टू द पावर 4a, सॉरी cos नहीं कोसेक है, कोसेक की पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, एक बात बताओ, क्या इसमें से हम लोग कोसेक स्क्वायर a कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस का 1। कोसेक स्क्वायर a माइनस का 1 आपके पास में बच गया। ठीक है, आपको पता है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है,
कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो अगर आप यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए -1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आप कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। अलग अलग कर लें क्या? ऐसे अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? रहने दो, इतने पे ही छोड़ दो, इतने पर ही इसको छोड़ दो, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये इससे मैच तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा मैच। अब एक काम करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को सॉल्व करें। आरएचएस क्या बोलेगा? आरएचएस आपके पास में दे रखा है। एक काम करो, इधर नहीं उधर करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हम लोग को, है ना। चलो यहाँ पे करते हैं आरएचएस। आरएचएस आपके पास में क्या दे रखा है? कॉट टू दी पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर यहाँ से हम लोग कॉट स्क्वायर ए को कॉमन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो मतलब अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर ए हमारे पास में क्या आ जाएगा? सॉरी, कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए निकालना चाहें तो हमें कितना मिल गया? कोसेक स्क्वायर ए मिल गया। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? आरएचएस। ये वाला क्या हो गया आपके पास में? एलएचएस। क्या आपको दोनों से देखकर ये लग रहा है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हैं कि नहीं है? क्या आपको ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अगर ये दिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि हमने इस चीज को प्रूव्ड कर दिया है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हैं। इस वाले क्वेश्चन में एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हैं और हमने इस चीज को यहाँ पर प्रूव कर दिया है। बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आगे की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है आपको सेक ए इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट इज सेक ए प्लस tan a इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 के बराबर लाना है। क्या ये बराबर है कि नहीं? देखो एलएचएस ले ले। एलएचएस क्या है आपके पास में? सेक ए है, फिर क्या लिखा है? 1 माइनस साइन ए है, फिर आपके पास में सेक ए प्लस tan a है। यही लिखा हुआ है। सेक ए को आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। ये आपके पास में 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये लिखा हुआ है साइन ए अपॉन कॉस ए। एक बात बताओ, ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने ये फॉर्मूला आपको कई बार बता रखा है कि a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। डिवाइड बाय कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। कितना आ गया आपके पास में? आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया।
जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर ए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। नीचे आपके पास में पहले से ही कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, आपस में हो जाएगा कैंसिल, बच गया आपके पास 1 जो कि आपके पास में RHS है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे द आंसर विल बी 1। ठीक है, सो इन दिस केस द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन sec a 1 minus sin a and sec a plus tan a that will be equal to 1 and LHS and RHS for this question are equal, so this statement is proved। ठीक है, this statement is proved। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। बात समझ में आ गई? आगे की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? यहां लिखा हुआ है आपके पास में प्रूव दैट कोसेक ए 1 प्लस कॉस ए कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक बात करते हैं, LHS लेते हैं। LHS आपके पास में क्या दे रखा है? ये लिखा हुआ है कोसेक ए 1 प्लस कॉस ए कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, कोसेक ए को हम लोग 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए का मल्टीप्लाई हम लोग को किससे करना है? 1 प्लस कॉस ए से। बाकी यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोसेक ए लिखा है, माइनस का कॉट ए लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस ये कितना हो गया? कॉस ए अपॉन साइन ए। एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? कोसेक ए माइनस का कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए आपके पास में आ जाएगा। अब देखो 1 अपॉन साइन ए किसका अपोजिट होता है? कोसेक ए का। प्लस कितना हो गया? ये कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए आपके पास में कॉट ए होता है। फिर दूसरे ब्रैकेट में आपके पास में जो लिखा हुआ है उसको हमने एज इट इज ही लिख दिया। फिर देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया? कोसेक a का स्क्वायर माइनस कॉट a का स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a हो गया, जो कि आपके पास में 1 के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे RHS 1 हो गया, तो आप बोल सकते हैं क्या? LHS इज इक्वल टू RHS आपके पास में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इन क्वेश्चन नंबर 7 LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो प्रूविंग था वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। बात समझ में आ गई? आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में दे रखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर आपके पास में दे रखा है प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, मतलब मल्टीप्लाई में प्रूव करना है। या फिर आप इसी को लेकर सॉल्व कर लो, या आप यहाँ पे LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करें। LHS लेते हैं। LHS आपके पास में क्या दे रखा है बताओ भाई। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसका अपोजिट होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, प्लस क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम ले लें दोनों के बीच का, एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए भी आ गया और साथ में कॉस स्क्वायर ए आ गया एलसीएम। तो ऊपर कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ साइन स्क्वायर ए बच गया, जो कि 1 से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ए को जब साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो सिर्फ कॉस स्क्वायर ए बच गया। जब कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोलती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आ गया। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर अलग अलग कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया, साथ में आपके पास में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए हो, सॉरी सेक स्क्वायर ए हो गया। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास में, RHS आ गया। तो आप बोल सकते हैं LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है ना, LHS बराबर RHS हो गया है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। LHS से RHS कैसे प्रूव होगा, मैं एक एक मेथड मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार सभी बच्चे इसको देख लो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो अभी भी पूछ सकता है। किसी भी बच्चे को अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझसे अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan ए की वैल्यू के बराबर है कि नहीं बराबर है, प्रूव करना है। अब एक बात बताओ जरा तुम, यहाँ पे पहले तो LHS ले लो। LHS क्या लिखा है आपके पास में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, साथ में क्या आ गया, कॉट ए आ गया, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या बोलती है, ये बोलती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यही तो बोलता है ना। अगर यहाँ से आप सेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिखो तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखोगे, यही तो लिखोगे ना। सेक स्क्वायर ए की बराबर क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे पहले से ही 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर ए हो गई, साथ में कॉट ए हो गई, डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए हो गई। बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ जरा यहाँ से मुझे, सेक स्क्वायर ए मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉट ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए हो गया। फिर कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, जब आपके पास में इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाती है, मतलब साइन स्क्वायर ए के साथ में कॉस ए आ गया, और नीचे वाली वैल्यू
आपस में ही हो जाती है, तो मतलब cos स्क्वायर a और sin a का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। इस cos a से एक cos a कट गया, sin a से sin a कट गया, तो आपको क्या मिल गया? sin a अपॉन cos a मिल गया, जो कि आपके पास में tan a की वैल्यू है, और यही आपके पास क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने LHS और RHS प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या चीजें, क्या क्या है क्वेश्चन, वो भी चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, यहां पे लिखा हुआ है प्रूव दैट tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, है ना? अरे वाह, इस चीज को प्रूव करना है। LHS से लेकर सॉल्व करें। अगर हम यहाँ पे LHS लिखते हैं तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास में tan स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। आपको क्या ये बात पता है कि tan स्क्वायर a को क्या आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। माइनस का ये पहले से ही साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है। क्या इन दोनों में से हम साइन स्क्वायर a को कॉमन कर ले? यस, कर सकते हैं। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर a को कॉमन कर लिया। अब अंदर क्या बचेगा आपके पास में? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस का 1 बच गया। यही बच गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस का 1, ये आपके पास में बच गया है। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर a का, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हमें मिल गया। अब एक बात बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a क्या होता है? तो वो होता है साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है। क्या ये पूरा मिलकर tan स्क्वायर a दे देगा? दे देगा ना? तो ये क्या आपके पास में RHS है? अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैम क्वेश्चन में तो राइट साइड वाले पोर्शन में tan स्क्वायर a पहले था, साइन स्क्वायर a बाद में था। बेटा, जब आप कान पकड़ते हो ना, तो चाहे आप कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़े हो ना। तो मल्टीप्लाई के केस में चाहे 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए कि जो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a था, उसकी जगह पे वैल्यू हम लोग tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि साइन स्क्वायर a साइन a अपॉन tan कॉस a क्या होता है? tan a के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना? अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो मतलब अभी हमने आज के सेशन में क्या क्या चीजें पढ़ी? तो आज के सेशन में मैंने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक तो हम लोग ने पढ़ा है जिसका हम लोग ने यूज किया है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। फिर कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। 3 तो चीजें हमने ये पढ़ी। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा? 3 अलजेब्रिक फॉर्मूले भी पढ़े, जिसका हम लोगों ने इस वाले सेशन में यूज किया है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा है? a प्लस बी a माइनस बी। दिस इज अ समरी। हाँ, फिर
हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा है, जहां हम लोगों ने लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका यूज किया है। साथ में सिक्स्थ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी पढ़ा है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हम लोगों ने यूज किए हैं, जहां पे हम लोगों ने लिखा है साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। ठीक है, फिर cos a अपॉन साइन ए भी लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने बताया है कि इसका फॉर्मूला जो होता है cot a के बराबर होता है। तो इन सभी फॉर्मूलों का यूज हमने इस वाले सेशन में किया है। बात समझ में आ गई? सभी लोग को समझ में आ गई ना कि हम लोगों ने कितने सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। उन सभी को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है कि जो भी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे उन सभी को फॉर्मूले के थ्रू याद आ जाएगी कि मैंने कौन कौन से फॉर्मूले आपको करवाए हैं। ठीक है, ओके, चलो खैर आज की क्लास के लिए ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस आप लोग को क्लास में कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी क्लास कैसी लगी आपको लाइक शेयर करके बताइएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।